नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ में हैं बहन मनमीत कौर जी। लगभग पिछले 3 महीनों से योगा में आ रहे हैं, तो आज हम आपसे इनके अनुभव रूबरू करवाएंगे, जानेंगे इन्होंने योग को कितना समझा है, कितना जाना है और योग से कितना लाभ प्राप्त किया है और दूसरों को, अन्यों के लिए ये क्या प्रेरणा देना चाहेंगे योग से जुड़ कर के लिए। तो मनमीत जी, पहले तो हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं पंजाब से हूँ, स्टेट डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर, और मैं पिछले 15 साल से बद्दी में रह रही हूँ और मैंने 3 महीने हुए मेरे को ज्वाइन किए योगा में और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप जब पहले आए थे तो आपको कुछ हेल्थ इश्यू थे, किस कारण से योग से आए? हाँ जी सर, हेल्थ इश्यू थे। मेरे को डस्ट की प्रॉब्लम थी, एलर्जी हो जाती हाँ थी? जी, एलर्जी हो जाती थी और 3 महीने मेरे को फर्क रहने लग गया सर। और जो शरीर में, बॉडी में भी बहुत फर्क है। तौर पर हाँ जी, आपको महसूस हुआ है? हाँ जी, बहुत सर। जैसे वेट रिड्यूस हुआ है, वो तो एक बायो प्रोडक्ट है, जब हम थोड़ा वर्कआउट करते हैं होता ही है, पर मेन होता है जो हमारे शरीर के, जिसको हम जकड़न बोलते हैं, स्टिफनेस है, जो जोड़ों का दर्द है, चाहे कंधे का है, कमर का है, घुटने का है, सुबह उठते हैं तो दर्द होती है। तो उसमें कितना रिलीफ पाया है आपने? सर रिलीफ पाया उसमें, अच्छा प्रतिदिन योगाभ्यास हमने देखा। तो आपके साथ और भी यहाँ आते हैं, औरों के लिए आप कितनी भिन्नता समझते हैं? हम दुनिया भर की एक्टिविटीज चलती है वैसे योग में, हाँ जी, और जो हमारा उद्देश्य है, जो पारंपरिक योगाभ्यास है, महर्षि पतंजलि ने जो योग का सूत्र दिया है, भगवान कृष्ण जी ने जो योग दर्शन दिया है, हम थोड़ा थोड़ा कोशिश करते हैं उसको सबको समझाने के लिए। भगवान कृष्ण जी ने कहा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः, अर्थात हर दुखों को हरने की क्षमता योग रखता है। ऐसा ही महर्षि पतंजलि कहते हैं, योगश चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात हमारे जो मन के ऊपर पल प्रति पल, क्षण प्रति क्षण जो द्वंद्व उठते हैं, इनको हम विचार के तौर पर समझ सकते हैं, इमोशन समझ सकते हैं, अपने थॉट्स किसी भी रूप में जिनको जानते हैं। जब ये थोड़ा इनमें न्यूनता आने लग जाए, कम होने लग जाए, तो हम योग में प्रवेश कर जाते हैं। तो आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे योग के बारे में? सर मैं यही संदेश मैसेज देना चाहूँगी अपने दर्शकों को कि योग सबसे बेस्ट है, जिम से भी बेस्ट है, और योग करने से, साधना करने से मन में शांति आती है और बॉडी भी फिट रहती है। तो आपने क्या क्या जाना है 3 महीनों में योगा में? हम कितने टाइप्स के, क्या क्या, शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहले तो हमारी बॉडी फिट रहती है, उसके बाद सर हमारे जो है थॉट्स में वो होता है, परिवर्तन आने लगता है, हमारे विचार होते हैं, सकारात्मक बनने लगते हैं, और बार बार नेगेटिव विचार आना या पुराने नेगेटिव दूर होती है, नेगेटिविटी चली जाती है, सकारात्मकता आती है, अच्छे विचार आते हैं और पॉजिटिव आते हैं कि हम कुछ अच्छा अलग से सोचें। अगर वो केवल अपने लिए ही नहीं, हम पूरे समाज, सोसाइटी के भले के लिए सोचें। और जब यहाँ आते हैं, सबसे बड़ा होता है कि हमारा एक परिवार बढ़ता है, परिचय बढ़ता है, क्योंकि हर दिन नए लोग आते हैं, उनसे भी हमारी आत्मीयता बढ़ती है। सर तो ऐसे ही लगता है जब योगा पे आते हैं, सारा हमारा अपनी फैमिली परिवार है, सभी अच्छा लगता है सर यहाँ पे आके। तो जो आजकल नए युवा हैं, युवतियां हैं, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो सर यही बोलना चाहूंगी उनको कि वो भी ज्वाइन करें, योगा में आए और अपना देखें कि क्या है योगा में। लोग जा रहे हैं, अलग अलग एक्टिविटी कर रहे हैं, जो डांस क्लब उसमें जा रहे हैं, योगा जो भी जिम में जा रहे हैं, मगर इससे वो है, मतलब इससे हमारी थिंकिंग और हमारे बॉडी तो फिट रहती है, हमारे विचार भी बदलते हैं, विचार बनते हैं, माइंड कूल रहता है। जब माइंड कूल रहे तो काम करने की क्षमता बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, नींद अच्छी आती है, रात को सुबह अच्छे से जब उठते हैं तो शरीर या मन बेचैन नहीं होता है। तो ये बड़ी अच्छी बातें हैं। तो हम सभी हमारे प्रिय दर्शकों से कहना चाहेंगे कि आप अभी तक भी यदि योग से नहीं जुड़े हैं तो ये बहुत अच्छा अवसर है, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए जब भी शुभ अवसर मिले तो उसको कैच कर लो और जीवन का अभिन्न अंग बना लो। मैं तो सभी को यही कहना चाहती हूँ कि आप योग करें और अपना जितना समझ में आता है। योग की बहुत परंपराएं हैं, बहुत सी वेरिएशंस हैं,
कुछ नहीं होता है, सूर्य नमस्कार हर कोई 3 से 5 दिन में सीख सकता है। हाँ जी। सूर्य नमस्कार करो, शुरू 5 से करो, 10, 15, 20, 25 तक जाओ और 5 से 10 मिनट प्राणायाम करो। कुछ नहीं होता, 3 प्राणायाम भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। हाँ जी। ये हमें शरीर को बल भी देता है, सशक्तिकरण भी देता है, माइंड को भी कूल रखता है। तो हम सभी दर्शकों से आज पुनः ये निवेदन करते हैं, आप योग से जुड़ें, योगी बने, निरोगी बने, एक दूसरे के सहयोगी बने, जिससे हम समाज में उपयोगी बनेंगे। जब उपयोगी बनेंगे तो हम एक दूसरे के सहयोगी निश्चित तौर पर बनेंगे ही और रोगों से कोसों दूर रहेंगे। आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो अन्य के लिए प्रेरणा मिले, इसलिए इसको शेयर जरूर करें। बहुत आपका सभी का आभार। थैंक यू।